हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे मेरे दोस्त। इस वीडियो में प्रश्नावली 8.a के 7वें से लेके मेरे दोस्त 15वें तक के प्रश्न को करने वाले हैं। ठीक है, 7वें प्रश्न को नोट किया, साथ में हमने 12वें को नोट किया, क्योंकि इसके बीच में सभी ऐसे ही प्रश्न हैं। अगर दो समझ जाते हो मेरे दोस्त तो बाकी आप खुद से भी कर लोगे। यहाँ पर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर 3 बोल रहा है, हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा है, अभी उसको भी समझेंगे मेरे दोस्त। पहले जो प्रश्न का रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अन्य दो अनुपातों को ज्ञात कीजिए, यानी कि मेरे दोस्त टोटल आपके यहाँ पर 6 होते हैं, लेकिन 3 ही की बातें कह रहा है। तो सिंपली अगर आप देखोगे मेरे दोस्त तो कौन कौन से होते हैं। एक होता है साइन, यहाँ पर ए दे रखा है तो ए ही कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, आप कहोगे सर कॉट ए, उसके बाद से सेक ए, कोशिक है। ये मान लीजिए ऐसे है, नंबर जरूरी नहीं है कि कोशिक के लास्ट में ही रहे। ठीक है, वो नंबर बदल सकते हैं आप लोग के आराम से। अब देखिए यहाँ पर बोला क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया है। तो यहाँ पर क्या किया है मेरे दोस्त ना, ये 3 का जोड़ा बनाकर बात करता है हमेशा, इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पर साइन कॉस टेन का एक जोड़ा बन जाएगा, कॉट ए सेक ए और कोसेक ए का एक जोड़ा बनेगा। जब भी 3 की ही बातें कर रहा है तो उस कंडीशन में यही ध्यान रखना है आप लोग को। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है जो 7वां हमारा, साइन ए बराबर 1/11। एक चीज़ और है मेरे दोस्त, जो भाई भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे वो जाकर जरूर देखें। इसमें प्रश्नावली में 2 वीडियो मेरी आ चुकी है। ठीक है, तो पहली वीडियो में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट और 1 प्रश्न कराया था, दूसरी वीडियो में मेरे दोस्त मैंने 5 प्रश्न कराए थे। ठीक है, ये आपकी तीसरी वीडियो जहाँ पर मेरे दोस्त हम लोग अच्छे खासे प्रश्न करने वाले हैं, 7 से लेकर 15 तक प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है मेरे दोस्त, जो पहला प्रश्न है उसको मैं सोल्व करता हूँ। दिया हुआ है कि 7वां बराबर साइन ए, 7वां जो प्रश्न दे रखा है कि 1/11। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपका सिंपली इतना ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज की बातें चल रहा है, अगर नहीं भी प्रश्न में बोल रहा है तब पर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आप लोग को। तो यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त कि आपका समकोण त्रिभुज हमने बना दिया और ए की बातें कर रहा है, तो ए को यहाँ रख दीजिए, बी हो गया, ये आपका सी हो गया। हमने साइन थीटा बराबर फार्मूला पढ़ा था मेरे दोस्त, तो उसी को हम साइन ए बराबर भी लिख सकते हैं। तो साइन ए बराबर जो होता है मेरे दोस्त वो होता है कि लंब बटे कड़। ठीक है, लंब बटे कड़ होता है। ए की बातें कर रहा है मेरे दोस्त, तो यह कोण कंसीडर करेंगे, कोण के ठीक सामने वाली भुजा मेरे दोस्त की लंब हो जाएगी। आपका 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा मेरे दोस्त कड़ हो जाएगी, और जो बच जाता है वो आपका हो जाता है आधार। क्या हो जाता है मेरे दोस्त, आधार हो जाता है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, साइन ए बराबर दिया है 1/11, तो साइन ए बराबर जो फार्मूला होता है लंब बटे कड़, तो तुलना कराते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम 1/11 बराबर लिख सकते हैं मेरे दोस्त लंब बटे कड़। क्या कर लिख सकते हैं कि लंब बटे कड़, क्योंकि साइन ए इधर भी है, साइन ए इधर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर, सॉरी राइट हैंड साइड बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, उसके हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं आराम से, और डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हैं। कोई यहाँ पर बहुत ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली तुलना कराते ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, यानी कि जो लंब की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्त वो आ जाएगी 1, और जो कड़ की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जा रही है वो 11, क्योंकि कड़ के सामने 11 दे रखा है। तो यह दोनों मान हो गए मेरे दोस्त। इन दोनों मानों को लेकर यहाँ पर रखिए, लंब के स्थान पर रखेंगे तो 1 यहाँ पर रखा जाएगा मेरे दोस्त, आ जाएगा आपका, और कड़ यहाँ पर क्या है आपका 11 है, तो 11। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्त। हमें यहाँ पर देखोगे तो आपका कौन कौन से याद करने, तो आने वाले 2 और। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि 3 का जोड़ा बनता है, कैसे बनता है वो भी बता दिया। तो यहाँ पर cos ए बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जो फार्मूला होता है उसको लिखिए, आधार बटे आधार लिखिएगा, आधार बटे कड़। ठीक है, और tan का होता है मेरे दोस्त आपका लंब बटे मेरे दोस्त आधार होता है। ठीक है, यह होता है आपका फार्मूला। तो यहाँ पर देखोगे तो आपको आधार की वैल्यू नहीं दिखेगी डायग्राम में, लंब की वैल्यू दिखेगी, कड़ की वैल्यू दिखेगी। तो आधार की वैल्यू में क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है पाइथागोरस का प्रमेय, 9th में पढ़ाया गया था मेरे दोस्त, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर मैं नोट कर सकता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सिंपली देखिएगा यहाँ पर ध्यान से आप लोग, कि होता क्या है कि कड़ का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर मेरे दोस्त, प्लस का आधार स्क्वायर। क्या होता है, आधार स्क्वायर।
ठीक है। तो कड़ की वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 11 है तो 11 का स्क्वायर मेरे दोस्त, लंब की वैल्यू देखोगे तो 1 है तो 1 का स्क्वायर मेरे दोस्त, प्लस का आधार की वैल्यू नहीं दे रखा है तो ए से बी के बीच में आधार आया है तो हम क्या कर सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर इसको भी हम लोग कर सकते हैं। 11 का स्क्वायर जो होता है मेरे दोस्त ना वो होता है 121। क्या होता है भैया? 121 होता है। एक का स्क्वायर एक ही होता है मेरे दोस्त, अब प्लस का ए बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर आपका। इस एक को इधर लेकर आइए, जब लेकर आएंगे मेरे दोस्त मैं इसको मिटा देता हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो लिख भी लेंगे हम लोग, ठीक है। जब एक को इधर लेकर आएंगे मेरे दोस्त तो हो जाएगा 121 माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर प्लस है इधर आएगा तो माइनस में साइन कन्वर्ट ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से जो बचा है उसको लिख लेंगे ए बी का स्क्वायर, इसको पलट कर लिख देंगे मेरे दोस्त तो ए बी स्क्वायर, ठीक है। और घटा देंगे तो 120 आ जाएगा। अब देखिए आपका यहाँ से जब स्क्वायरवा हटाएंगे मेरे भाई ना, क्या करेंगे, जब स्क्वायरवा हटाएंगे तो इधर ही आते स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू जो आएगा मेरे दोस्त प्लस माइनस का कड़ी के अंदर 120 आएगा, ठीक है। तो आप सिंपली क्या कीजिएगा मेरे दोस्त 120 का निकाल दीजिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसे निकालते हैं आप लोग। मैंने बताया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे दोस्त, 2-3 से पढ़ाया जाता है यह निकाल, यह तो पढ़ाया ही जाता है ना। 2 से काटते हैं मेरे दोस्त 60 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 30 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा मेरे दोस्त। फिर आपका यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार में कटेगा। फिर से मैं पुनः चेक कर देता हूँ, वैसे सही है आप लोग का। तो यहाँ पर कड़ी के अंदर जो आएगी, ठीक है, ए बी की वैल्यू प्लस माइनस कड़ी के अंदर आ जाएगी 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। 2 का पेयर बनेगा, 1 2 बाहर आ जाएगा तो ए बी बराबर जो आ जाएगा प्लस माइनस के साथ मेरे दोस्त, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, 2। उसके बाद से जो बच रहा है उसका गुणा करके लिख लीजिए, ठीक है। तो 2 तो ये बाहर चला गया, यह बच रहा है, पूरा बच रहा है, ठीक है। तो 5 3 15, 15 दूना 30, यानी कि 30 यहाँ पर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 30 हो जाएगा कड़ी के अंदर, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर हम कभी भी ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऊंचाई हो, दूरी हो, लंबाई हो, ये माइनस में नहीं ले सकते मेरे दोस्त, यह सभी वैल्यू माइनस में नहीं ले सकते हैं, जिसके वजह से क्या होगा कि माइनस वाले को छोड़ देंगे तो ए बी बराबर जो आ जाएगा प्लस के साथ 2 कड़ी में 30। हमसे पूछा क्या है मेरे दोस्त? साइन ए और कॉस ए, हाँ साइन ए की वैल्यू तो दे ही रखा है, कॉस ए और टेन ए का मान पूछा है मेरे दोस्त। आराम से आप लेकर यहाँ पर वैल्यू को रखिए मेरे दोस्त। वैल्यू जब रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कड़ है, आधार की वैल्यू जो हमने निकाला है मेरे दोस्त ए बी, यही आपका आधार हो जाएगा कि 2 कड़ी में 30 आपका आधार हमने ला दिया। तो आधार की वैल्यू है 2 कड़ी में 30, तो 2 कड़ी में 30 मेरे दोस्त, अब बट्टे हो जाएगा कड़ी की वैल्यू 11 है तो 11, इसको भी नोट कर देंगे मेरे दोस्त। तो लंब बट्टे आधार है, लंब की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त? 1 है तो 1, और आधार की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त? 2 कड़ी में 30 है तो 2 कड़ी में 30। यह दोनों आपके आंसर हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार में दोस्त जब भी ऐसा प्रश्न आए कि आपका बोल दिया यहाँ पर, जैसे कि प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से 1 दिया गया और 2 को ज्ञात करने के लिए बोला है, तो ऐसे जोड़ा बनाकर हम लोग आराम से कर लेते हैं। जिन भाइयों को डाउट से मेरे दोस्त घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इसको मिटाकर जो हमारा अगला इसमें 12वां प्रश्न भी बताने वाला हूँ, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। जो यहाँ पर छोटे मोटे डाउट से रह जाएंगे वो यहाँ पर समझ में आएंगे मेरे दोस्तों। इसको नोट कर दिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स नोट नहीं करते हैं, तो मैं उनके लिए सिंपली बोलता हूँ अपने आप को धोखा दे रहे हैं मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना है, क्योंकि यह पढ़ा हुआ तुरंत भूल जाएगा, ठीक है, बहुत लॉन्ग टाइम नहीं याद रहने वाला। और आप नोट्स कर लोगे प्रॉपर तो बाद में उसे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, जो हमारा 12वां प्रश्न है उसको बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त। कह रहा है कि tan phi बराबर 40/9, इसको ज्ञात करने के लिए बोला है आपका, सिंपली इसी प्रोसेस पर। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 12 नंबर प्रश्न को नोट करता हूँ। तो tan phi है, ठीक है, इसको हम फाई बोलते हैं, और यहाँ पर है 40/9, ठीक है। तो जो हम थीटा लिख रहे हैं ना, वही थीटा का स्थान पर फाई दे रखा है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं। जो आप थीटा के साथ जैसे प्रोसेस में लगा करते थे वैसे यहाँ पर भी कर लेंगे मेरे दोस्त। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें मेरे दोस्त क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं छोटा सा बना देता हूँ, नन्हा सा बना देता हूँ मेरे दोस्त, और नाम कुछ भी दे सकते हैं मेरे दोस्त। मान लीजिए मैंने दे दिया ए बी और सी, ये आपका 90 अंश है, और कोण जो हमारा फाई है वो यहाँ पर है, ठीक है, हमने यहाँ बोल दिया।
tan थीटा बराबर क्या होता है, हमने फार्मूला पढ़ रखा है मेरे दोस्त कि tan थीटा बराबर होता है क्या कि लंब बटे, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले भी लिखा था, आधार। और आपके दो और ज्ञात करने, तो कौन कौन से ज्ञात करने पड़ेंगे, तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा साइन, यहाँ पर फाई दे रखा है तो साइन फाई की वैल्यू, ठीक है क्या मेरे दोस्त, साइन फाई की वैल्यू, तो साइन फाई यहाँ पर जो फार्मूला होता है उसको लिखिए, तो लंब बटे कड़, और कॉस फाई की वैल्यू क्या मेरे दोस्त, कॉस फाई की वैल्यू आधार बटे, ठीक है, यह आपका होना चाहिए कड़ पता। अब देखिए यहाँ पर कड़ का मान नहीं दे रखा है, क्यों मेरे दोस्त, क्योंकि तुलना कराएंगे, यहाँ पर tan फाई लिख रखा है तो यहाँ पर भी आप फाई लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तुलना कराएंगे तो 40/9 आएगा, बराबर आ जाएगा लंब बटे आपका आधार, क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, आधार आ जाएगा। तो लंब की वैल्यू जो यहाँ पर निकल कर आ जा रही है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ तुलना कराते हैं, तो लंब बराबर आ जाएगा 40 और आधार बराबर जो आ जाएगा मेरे दोस्त वो आ जाएगा 9, ठीक है। दो चीज़ें आपकी यहाँ पर आ गई सिंपली। कोण यहाँ हमने माना है तो कोण के ठीक सामने वाली भुजा मेरे दोस्त यह लंब हो जाएगी, 90 अंश के सामने वाली भुजा कड़ हो जाएगी मेरे दोस्त। अब जो बच जाती है वो आपकी हो जाती है आधार भुजा, ठीक है, क्या हो जाती है मेरे दोस्त, आधार भुजा हो जाती है, सिंपल सी बात है। तो लंब की वैल्यू देखोगे मेरे दोस्त यहाँ पर 40 है तो 40 को रख लीजिए, ठीक है। आधार की वैल्यू मेरे दोस्त 9 है तो 9 को रख लीजिए, कड़ का मान नहीं दे रखा है। तो आपने मेरे दोस्त पढ़ चुके हो भी लग तक क्या कि पाइथागोरस का प्रमेय, उसके सहारे मेरे दोस्त 2 का मान दे रखा है, 1 का नहीं दे रखा है, तो आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम नोट कर देंगे पाइथागोरस। मैं बार बार फार्मूले इसलिए लिख रहा हूँ मेरे दोस्त कि आप लोग को फार्मूला जो हो, सूत्र हो, वो याद ना करना पड़े मेरे दोस्त, ठीक है, क्या कि याद ना करना पड़े। पाइथागोरस का प्रमेय मेरे दोस्त क्या हो जाएगा कि कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, क्या मेरे दोस्त, आधार स्क्वायर। कड़ की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, तो कड़ की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन ए और सी के बीच में आ रहा है तो ए सी लगा देंगे यहाँ पर, क्या लगा देंगे, ए सी, जिससे यहाँ पर ठंडा बना रहे मेरे दोस्त। लंब की वैल्यू क्या है, लंब की वैल्यू 40 है तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का आधार की वैल्यू 9 है तो 9 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए मेरे दोस्त, आगे बढ़ेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर, बोर्ड यहाँ पर ठंडा हो जाएगा एसी जैसे ही लगा हुआ है, 4 का स्क्वायर का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त, चचों को देखिए 40 का गुणा जब मेरे दोस्त 40 में कराएंगे, क्योंकि स्क्वायर का मतलब यही होता है, चचों को 16 होगा, डबल जीरो बढ़ जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो 1600 आ जाएगा मेरे दोस्त। और 9 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लगाइए, 9 का स्क्वायर बोला है तो 9 गुणे 9 यानी कि 9981 हो जाएगा, ठीक है, आराम से। इन दोनों को जोड़िए मेरे दोस्त, जोड़ेंगे तो ए सी की वैल्यू जो आएगी स्क्वायर के साथ 1681 आ जाएगी, ठीक है। आगे हम मेरे दोस्त यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ए सी बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के अंडर रूट में 1681, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब स्क्वायर हटाते थे इधर जाते हुए स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो ए सी इक्वल टू जो आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर हम सॉल्व जब इसको करेंगे तो ये 41 का वर्गमूल है, सॉरी 41 का क्या है मेरे दोस्त, वर्ग है, और 1681 का वर्गमूल होता है 41 मेरे दोस्त, तो प्लस माइनस का हो जाएगा 41, ठीक है। अब देखिए प्लस वाले को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हम ऊंचाई दूरी लंबाई को माइनस में नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 41 प्लस के साथ ए सी की वैल्यू, यानी कि मेरे दोस्त जो कड़ की वैल्यू आ गई वो आ गई 41। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, मान मैंने वहाँ पर निकाल के रखे हुए, रख दीजिए फटाक से। एक चीज़ और यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हो गया है मेरे दोस्त, आप लोग भी बोलोगे नहीं सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक उस्टेक नहीं हुआ, क्योंकि tan फाई है ना, tan फाई में यही दोनों कंसिडर करेंगे, बाकी जो 3 है वो नहीं, ठीक है। मैंने अभी पेयर बनाया था, 6 लिखे थे, 6 में से 3 ऊपर वाले के लिए होता है, 3 नीचे वाले के लिए होता है, क्योंकि 2 यहाँ पर बोला है 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से 1 दिया गया है और 2 ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है। तो साइन फाई बराबर लंब बटे कड़ है, लंब की वैल्यू मेरे दोस्त क्या है, यहाँ पर 40 है तो 40 रख दीजिए, यहाँ पर हो लाकर क्या है मेरे दोस्त 40 है तो 40 रख देंगे, और कड़ की वैल्यू हमने 41 निकाली तो 41, यहाँ पर भी लंब की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 40 है, आधार के बराबर है ना, आधार बटे कड़ है तो आधार बटे यहाँ पर 41 यानी कड़ की वैल्यू 41 है। सिंपली यह आपके दोनों आंसर हो जाएंगे मेरे दोस्त, यही हमसे पूछा था, हमने निकाल दिया।
ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए इसमें जो कुछ प्रश्न बचे हुए आपको खुद से करने हैं। यह दोनों प्रश्न समझ में आए मेरे दोस्तों, आप आराम से वो प्रश्न कर ले जाओगे। ठीक है, तो ये आपका 12वां प्रश्न था। इसमें एक अगला प्रश्न 13वां बताता हूँ मेरे दोस्त, अच्छा प्रश्न भी, ध्यान से देखोगे। यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो चीज़ें मैंने सिखाया वो समझ में आया तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए इस वीडियो को ज़्यादातर दोस्तों में। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लो भाई। ठीक है, मैं मिटाता हूँ मेरे दोस्त 13वें प्रश्न को नोट करके आप लोग को बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला 13 नंबर प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। कह रहा है यहाँ पर यदि साइन थीटा बराबर 1/कड़ी में 2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। शेष 5 हमें बताना है मेरे दोस्त। कैसे बताएंगे ध्यान समझिए। सबसे पहले जो दे रखा है उसको नोट कर लीजिए। क्या दे रखा है मेरे दोस्त, साइन थीटा बराबर दिया है 1/कड़ी में 2। मैंने हमेशा से बोला है मेरे दोस्त कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी यहाँ पर प्रश्न जो चल रहे हैं वो समकोण त्रिभुज में ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए मेरे दोस्त सिंपली। ठीक है, मैं नीचे बनाता हूँ इसके। ठीक है, नीचे ही बना देता हूँ। नाम दे दिया ABC और थीटा जो कोण है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, हमें बोला है शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो साइन वाला दे रखा है, इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने टोटल पढ़ा है। इसके बाद वाला जो होता है क्या होता है मेरे दोस्त, साइन के बाद हमने कॉस पढ़ा था तो कॉस थीटा ज्ञात करना पड़ेगा, टैन पढ़ा था तो टैन थीटा ज्ञात करना पड़ेगा, कॉट पढ़ा था तो कॉट थीटा ज्ञात करना पड़ेगा, सेक पढ़ा था तो सेक थीटा ज्ञात करना पड़ेगा, और लास्ट तो जो हो जाता है कोसेक पढ़ा था तो कोसेक थीटा हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली देखेंगे तो कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा का जो मान होता है वो आपको पता होना चाहिए, जो सूत्र होता है। ठीक है, उससे पहले मेरे दोस्त हम क्या करें, अगर आपको पता होगा कि साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मेरे दोस्त। ठीक है, लंब की वैल्यू अगर तुलना करा दे तो 1/कड़ी में 2 बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर है 1/कड़ी में 2 और साइन थीटा बराबर भी है लंब बटे कर्ण। तो हम तुलना डायरेक्टली ऐसे करते हैं, लंब बटे कर्ण यहाँ पर नोट कर देंगे मेरे दोस्त। लंब की वैल्यू देखोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 1, क्योंकि ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ तुलना कराते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। और कड़ की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्त वो आ जाएगी कड़ी में 2। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो लंब के स्थान पर मैंने बताया कि 1 है, कड़ के स्थान पर कड़ी में 2 है। तो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा हमेशा से कड़ रहा है। ठीक है, क्या रहा है मेरे दोस्त, कड़ रहा है आपका। तो यह हो जाएगा कड़ी में 2। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कड़ी में 2। सिंपली आप इसको ऐसे नोट कर लीजिए। उसके बाद से लंब है, लंब कैसे पहचानते हैं, तो कोण के ठीक सामने वाली भुजा मेरे दोस्त तो लंब होती है, यह पहचानने का तरीका है। ठीक है, और इसकी वैल्यू है 1। लंब की जो वैल्यू है मेरे दोस्त 1 है, मैंने लिख दिया यहाँ पर, सिंपल सी बात है। जो बच जाता है वो आपका आधार होता है मेरे दोस्त, लेकिन यहाँ पर आधार का मान नहीं दे रखा है तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दोस्त आपने पढ़ा होगा कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार, क्या मेरे दोस्त, आधार बटे कड़। ठीक है, तो यहाँ पर तो आधार की वैल्यू नहीं दे रखी है, आधार की वैल्यू की जरूरत है, उसको निकालेंगे कैसे। तो आपने पढ़ा है मेरे दोस्त पाइथागोरस का प्रमेय, यह बहुत ही गोटू फार्मूला होता है मेरे दोस्त। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, पाइथागोरस का प्रमेय। ठीक है, गोटू फार्मूला होता है, इसके सहारे ही मल्टीपल प्रश्न लगते हैं मेरे दोस्त। तो इसलिए यह फार्मूला तो आप लोग को आना ही चाहिए, अगर कुछ नहीं भी आ रहा तो यह फार्मूला आना चाहिए। क्या होता है मेरे दोस्त, कड़ का स्क्वायर, क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। क्या होता है मेरे दोस्त, प्लस का आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कड़ की वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो कड़ी में 2 है, तो कड़ी में 2 लाकर रख दो, उसका हो जाएगा स्क्वायर। लंब की वैल्यू देखोगे तो 1 है, तो 1 लाकर रख दो मेरे दोस्त, प्लस का आधार की वैल्यू नहीं दे रखा है तो AB के बीच में आ रहा है आधार, तो AB रख लो। ठीक है, तो AB का स्क्वायर। कड़ी में 2 का गुणा जब कड़ी में 2 से कराएंगे तो आपको पता होगा कि सेम वैल्यू है तो कड़िया हो जाती है, समाप्त बचता है 2 मेरे दोस्त, क्योंकि स्क्वायर का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर जो आ जाएगा मेरे दोस्त 2 आ जाएगा बराबर 1 का स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, प्लस का AB स्क्वायर है तो AB स्क्वायर को नोट कर देंगे मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2
इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस का 1 बराबर ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर घटा लीजिए, घटाएंगे मेरे दोस्त तो 1 आ जाएगा बराबर ए बी स्क्वायर, पलट कर लिख लीजिए आराम से, आराम से मेरे दोस्त। तो ए बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 1, स्क्वायर में जब हटाएंगे तो ए बी बराबर जो आएगा प्लस माइनस का कड़ी में 1। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त क्या हो जाने वाला है, जब आपका, क्योंकि कड़ी के अंदर 1 रहता है तो हम 1 को कितने बार भी लिख सकते हैं, तो कड़ी के अंदर रहेगा नहीं, क्योंकि 2 का जोड़ा बनते ही निकल आएगा, क्योंकि 1 गुणे जितना बार चाहे उतना बार लिख सकते हैं, तो 1 गुणे 1 लिख लेंगे, 2 बार हो गया, 1 का जोड़ा निकला, ए बी बराबर जो आ जाएगा आपका, और 1 का वर्गमूल जो होता है 1 ही होता है मेरे दोस्तों। मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ प्लस माइनस का 1, यानी कि ए बी की जो वैल्यू हम कंसीडर करेंगे 1 कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ऊंचाई दूरी लंबाई सिंपल सी बात है, कभी भी माइनस में नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला सभी लिखिए जो है, ठीक है, उसके पहले यहाँ पर 1 को लाकर रख लीजिए आप लोग। तो tan थीटा बराबर जो होता है मेरे दोस्त वो होता है कि लंब बटे आधार, cos थीटा बराबर होता है, यही उल्टा हो जाता है, यानी कि आधार बटे लंब, sec थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, कड़ बटे आधार होता है, कड़ बटे आधार होता है। अब कोसेक थीटा का जो होता है मेरे दोस्त वह आपका होता है क्या, कि कड़ बटे लंब। ठीक है, ये आपके 5 जो अलग जो पूछ रहे हैं वो हमने लिख दी। वैल्यू को लाकर रख दीजिए मेरे दोस्त, आपका हो जाएगा, सिंपल सी बात है। क्या मेरे दोस्त, वैल्यू को लाइए रखिए, आपका हो जाएगा। तो कोस थीटा बराबर जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है, आधार बट्टे कड़े में दोस्त, आधार की वैल्यू क्या है 1 है, कड़ की वैल्यू कड़ी में 2 है, तो 1 बट्टे कड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा बराबर देखेंगे तो tan थीटा बराबर भैया, tan थीटा बराबर क्या है फार्मूला, कि लंब बटे आधार है, लंब की वैल्यू भी 1 है, आधार की वैल्यू भी 1 है, यानी कि 1 बटे 1। ठीक है, इसको 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि नीचे 1 रहता है, छोड़ देते हैं। कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब है, तो आधार की वैल्यू भी 1 है तो 1, और लंब की वैल्यू 1 है तो 1, इसको भी 1 ही लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं मैंने बताया। आगे बढ़िए मेरे दोस्त, आपका सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर है कड़ बटे आधार, कड़ की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ पर देखोगे तो कड़ी में 2 है, आधार की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कड़ी में 2 बटे 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं कड़ी में 2, इसको भी 1 लिख सकते हैं, इसको भी 1 लिख सकते हैं, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, अब लास्ट वाला जो हमारा है कोसेक थीटा, क्या है मेरे दोस्त, कोसेक थीटा बराबर यहाँ पर कड़ की वैल्यू बटे लंब है, तो कड़ की वैल्यू मेरे दोस्त कड़ी में 2, लंब की वैल्यू 1 है, तो दोनों को रखिए, आराम से हो जाने वाला है। कड़ी में 2 बटे 1 यानी कि आपका आ गया कड़ी में 2, यह भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, ये हमारे 5 पूछे थे, मैंने 5 बता दिया। अब देखिए इसमें यार 13वां प्रश्न था, 14 नंबर 15 नंबर ऐसे ही है, आप लोग खुद से करना है हुआ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। आई होप आप लोग को जो प्रश्न मैंने बताया वो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, तो मैं इसी वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाले प्रश्न है, यानी कि 15 हो गए, 13 हो गए, लेकिन 15 तक आपको करने हैं। ठीक है, क्योंकि सेम है, 16वें से मैं बताऊंगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया। मेरे दोस्त पसंद आए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए मेरे दोस्त, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए मेरे दोस्त, मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।